जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने भक्ति सागर चैनल में। दोस्तों, आज हम ज्येष्ठ मास के 12वें दिन की कथा लेकर आए हैं। 12वां अध्याय। स्कंद जी बोले कि हे ऋषियों, मैं इस समय गंगा जी की कथा कहूंगा और राजा भागीरथ जिसके लिए गंगा को लाए हैं वह सब भी कहूंगा। आप चित्त को निश्चल कर श्रवण करें। प्रथम सूर्यकुल में उत्पन्न परम धार्मिक राजा सुरासुर का निवारण करने वाला सगर नाम से विखायत हुआ और वह सगर नीति का वेत्ता तथा नीति में कुशल था और अयोध्या में अपना निवास स्थान बनाकर पूर्व के समान 7 द्वीपों से युक्त समस्त पृथ्वी का शासन करता था तथा और पुत्रों का माता के समान वह राजा सगर समस्त जगत का पालन करता था और सहस्र फनों से युक्त शेष के समान वह राजा सगर 60,000 पुत्रों से युक्त होकर शोभित होता था। राजा सगर के 60,000 पुत्र समुद्र के समान विखायत थे और सब समान पराक्रमशाली थे। बल में बाजू के समान, बुद्धि में बृहस्पति के समान, धनुषधारियों में विषम के समान और तेज में सूर्य के समान थे। वह 60,000 सगर के पुत्र समस्त विद्याओं में कुशल तथा धर्म में परायण थे। उनका 60,000 पुत्रों के साथ राजा सगर ने श्रेष्ठ जग आरंभ किया जो कि अश्वमेघ नाम से प्रसिद्ध जग कहा जाता है। राजा सगर ने वशिष्ठ ऋषि की सहायता से विधिवत संकल्प कर जग का घोड़ा छोड़ा। नेक सेनाओं से परिशोभित और अन्य सेनाचरों से तथा वीर पुत्रों से परिवारित जग अश्व के पीछे राजा सगर के 60,000 पुत्र चले। स्वेच्छापूर्वक एक देश के बाद दूसरे देश को जाता हुआ थकावट से युक्त वह श्रेष्ठ घोड़ा जिन जिन प्रख्यात राजाओं से पकड़ा गया उन राजाओं को अपने वीर्य से जीतकर और अपने शरणागत होने पर छोड़ा दिया। इस तरह भूमंडल के वासी समस्त राजाओं को कर के भार से युक्त कर छोड़ दिया और उन राजाओं से प्राप्त गधा, ऊंट, घोड़ा, हाथी और शकट आदि समान अयोध्या में लाए गए। तदंतर विधि पूर्वक जग कार्य समाप्त कर रीतिवजों को दक्षिणा दी। 10 दिशाओं से लाया गया जावत द्रव्य वस्तु तथा अपने राष्ट्र का जो कुछ द्रव्य वस्तु था उन समस्त वस्तुजात को कामना रहित होकर ब्राह्मण श्रेष्ठों को दे दिया। इस तरह 99 अश्वमेव यज्ञ के होने पर स्वर्ग के मालिक इंद्रदेव चकित हो गए और घबरा कर बोले कि इस समय मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, इस संसार में मेरा रक्षक कौन होगा। इस तरह मन में विचार कर युद्ध के लिए तत्पर हो गए और आधा क्षण में समस्त देव सैनिकों के साथ पृथ्वी पर आए। उन देवादित्य इंद्र को सहसा सगर पुत्रों ने देखा जो कि संभय इंद्र जग अश्व के हरण के कारण के लिए तत्पर है। जय देखकर 60,000 सगर के पुत्र इंद्र के समीप पाए और नमस्कार शांति के वचन बोले कि हे स्वामी, हे शशिपते, निज लोक से आपका जहाँ कैसे आना हुआ। सगर पुत्रों के इन वचनों को सुनकर क्रोध से होंठ कंपाते हुए इंद्र बोले कि मेरा शाश्वत इंद्र पद हरण करने के लिए तुम सब इस समय उद्यत हो और बाचकों के समान श्रेष्ठ तथा मधुर वचन बोलते हो। जय कहकर देवता लोग सहसा शत्रु सैनिकों पर प्रहार करने लगे। तदंतर सर्वव्यवृद्ध तुमुल युद्ध आरंभ हो गया और वीर लोग बाणों से बाण, शास्त्रों से शास्त्र का निवारण करने लगे। वहां युद्ध के कारण अंधकार हो गया और 10 दिशाएं बाण से व्याप्त हो गई। अपने तथा शत्रु दल के कौन है इसका ज्ञान ना रहा। इस तरह वे सब युद्ध करने लगे। देवता लोग देवताओं को और सगर पुत्रों को मार रहे थे। इस प्रकार उस युद्ध में अपना प्राय का ज्ञान नहीं होता था। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जब देवताओं के बाण व्यय से व्यावित सगर पुत्रों की सेना अपनी प्राण रक्षा के लिए 10 दिशाओं में भाग गई, तब क्रोध से संतप्त सगर पुत्रों ने दैत्य अस्त्र को छोड़ने के लिए धनुष पर चढ़ाया। जय देखकर देवता वृद्ध व्यय से भाग गए। उस संग्राम में हाथी पर सवार
एक इंद्र और 60,000 सगर पुत्र रह गए। जब उन सगर पुत्रों के साथ इंद्र युद्ध करने में समर्थ न हुए, तब वहां से भाग गए। तीव्र चिंता से व्याप्त इंद्र श्री विष्णु भगवान के पास गए। इंद्र के चले जाने के बाद सगर पुत्र के सैनिक अपने वास स्थान को लौट आए। उनको सगर पुत्रों ने स्वामी के गौरव के लिए बहुत सा वस्त्र भूषण देकर प्रसन्न किया। तो दोस्तों, इसी तरह 12वां अध्याय पूरा हुआ। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। दोस्तों, कल 13वें अध्याय की कथा में हम इंद्र का कपिल मुनि के आश्रम में जग अशोक को बांधकर चले आने की कथा करेंगे। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी कथा अवश्य पसंद आई होगी। प्लीज जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप सभी का धन्यवाद।